गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का एमडीएस यूनिवर्सिटी का मैकेनिक्स पेपर का अगला टॉपिक करेंगे। हमारे चल रहा था मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, पृथ्वी की सापेक्ष गति। उसके दो टॉपिक हमारे हो गए थे। अब तीसरा टॉपिक करते हैं जिसमें पृथ्वी के सतह से उदग्र ऊपर की ओर कोई पिंड फेंका जाता है। वो ऊपर की ओर जाके फिर नीचे की ओर लौट के आता है। तब उसका विस्थापन किस ओर होता है, उत्तरी गोलार्ध में उसका विस्थापन किस ओर होता है, उसका वेग क्या होता है, इस बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ईयर एग्जाम वो ये आएगा, पृथ्वी पर उदग्र किसी वेग से फेंके गए कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है ना, कोरियोलिस बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पृथ्वी की सतह है और ये एच ऊंचाई है। ये यू वेग से कोई पिंड फेंका जाता है और वो इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा तो इधर की ओर विस्थापित होगा, पश्चिम दिशा की ओर। अभी देख लेंगे कैसे, क्यों। और फिर ऊर्ध्वाधर सीधा नीचे की ओर आएगा। तो ये विस्थापन होगा एक्स डैश, पश्चिम की ओर विस्थापन होगा उत्तरी गोलार्ध में। और पश्चिम की ओर ही क्यों होता है ये हम डेरिवेशन करेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो इसमें सबसे पहले हम ये लेंगे कि पृथ्वी की सतह से उदग्र ऊपर की ओर यू वेग से कोई पिंड फेंका जाता है तो जेड डैश अक्ष के अनुदिश फेंका जाता है। हमने पी पॉइंट पर एक कण लिया था लैम्डा अक्षांश पर। वहां पर 3 एक्सिस हमने माने थे, एक निर्देश तंत्र लिया था एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, जिसमें जेड डैश जो था वो पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर था। तो उस दिशा में अगर पृथ्वी की सतह से कोई पिंड फेंका जाता है तो उसका वेग क्या होगा टी समय बाद, वो लिखेंगे हम वी डैश इक्वल टू यू माइनस जी टी के केव डैश। ये समीकरण नंबर 1 आएगा। के केव डैश इसलिए आया है क्योंकि जेड डैश अक्ष के अनुदिश हमने पिंड को फेंका है, तो उसके अनुदिश जो एकांक सदिश होगा वो के केव डैश होगा। और जी माइनस का इसलिए आया है क्योंकि ऊपर की ओर पिंड जा रहा है, तो गुरुत्व का जो गुरुत्व केंद्र, जो गुरुत्व फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, तो ये विपरीत जा रहा है तो माइनस जी आएगा। और v बराबर यू प्लस ए टी हम जानते ही है, तो ए की जगह माइनस जी आ जाएगा। और u है प्रारंभिक वेग पिंड का और v डैश है टी समय बाद पिंड का वेग। ये हमने निकाल लिया। अब यदि कोई पिंड जिस सतह से फेंका जा रहा है उस सतह, उस बिंदु का जो अक्षांश है वो लैम्डा अक्षांश है, तो वहां पर जो कोरियोलिस बल के कारण जो कोणीय वेग है, पृथ्वी का कोणीय वेग है, वो उसका मान क्या होगा, घटकों के रूप में हम जो लिखेंगे पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा बराबर, हमने पिछली बार भी काम में लिया था, ओमेगा कोस लैम्डा जे केव डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के केव डैश। ये हमारे पास में कोणीय वेग आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब उस पिंड पर जो ये गति उदग्र ऊपर की ओर कर रहा है उस पर कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट। तो कोरियोलिस फोर्स निकालेंगे पहले अपने, एफ सी, फोर्स ऑफ कोरियोलिस। उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये होता है फार्मूला। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हम जानते हैं सारणिक विधि से। पहले ओमेगा का मान लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। पहले देखो माइनस 2m, एक सारणी खींच दिया, इनके जो आई केव डैश, जे केव डैश, के केव डैश। ओमेगा के घटक कौन कौन से हैं, आई केव डैश की दिशा में 0 है, जे केव डैश की दिशा में ओमेगा कोस लैम्डा है, के केव डैश की दिशा में ओमेगा साइन लैम्डा है। और जो पिंड का वेग है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, उसका घटक कितना है कि आई केव डैश 0,
जे कैप डैश की गुणा में कितना है 0, केवल के कैप डैश की गुणा में है u माइनस जी टी। ठीक है, ये हमने पूरा सारणिक बना लिया। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आई कैप डैश की गुणा में ये 4 आएंगे, ये पहले मल्टीप्लाई होगा ओमेगा कॉस लेमडा इंटू यू माइनस जी टी, ये तो गुणा हो जाएगा, ये आएगा तो ये 0 हो जाएगा। जे कैप की दिशा में गुणा में ये 2 और ये 2 आएंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो ये 2 और ये 2 आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। जे कैप डैश के कोफिशिएंट तो 0 आएगा, के कैप डैश के ये 4 आएंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जे कैप डैश और के कैप डैश का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। तो हमें आई कैप डैश का कोफिशिएंट ही लिखना है। तो आई कैप डैश का ये और ये छोड़ेंगे, ये 4 बचेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब पहले तो माइनस बार आई माइनस 2m ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस जी टी आई कैप डैश, ये आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में माइनस करके तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास में कोरियोलिस फोर्स का मान आ जाएगा। अब देखो इस कोरियोलिस फोर्स का जो मान हमने निकाला है इसमें माइनस आई कैप डैश आ रहा है, माइनस आई कैप डैश आ रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि पिंड आई कैप डैश होता तो पूर्व की ओर होता, माइनस आई कैप डैश है तो पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में। जब पिंड को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है उदग्र तो पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है, तो ये इधर गया, ये पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ और ये यहां से सीधा आएगा तो इधर भी पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। और ये एक्स डैश जो विस्थापन है ये हमें ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं एफ को द्रव्यमान इंटू त्वरण की फॉर्म में, और त्वरण को लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डबल डेरिवेटिव के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो एम डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस जी टी, ये हम लिख सकते हैं। अब ये m है ये m है, दोनों एक समान है, आपस में कट जाएंगे तो मान क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा, इसमें से g कॉमन ले लेंगे, ओमेगा जी कॉस लैम्डा u अपॉन जी माइनस टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। नंबर 1 इक्वेशन तो वी डैश वाली होगी, उसको दे देना, और ओमेगा वाली जो इक्वेशन हमने लिखी थी उसको 2 हो जाएगी, और तीसरी इक्वेशन ये आ जाएगी 3। कोई जरूरी नहीं है अपने तो क्या इक्वेशन बाद में काम आएगी, इसलिए नंबर अपने काम आएगा। ठीक है ना। तो इसको 3 नंबर दे देते हैं। ये डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा यू अपॉन जी माइनस टी, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब इसका हम टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे, टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, क्योंकि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, और इसका ये कोफिशिएंट ऐसे आएगा 2
ओमेगा जी कॉस लैम्डा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष, तो u अपॉन जी तो बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा ऐसा कोफिशिएंट। इसका अगर टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, एक का टी के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वही इसके सापेक्ष कर रहे हैं, वही चला जाता है, तो टी आ जाएगा माइनस इस टी का करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, एक कोफिशिएंट आ जाएगा समाकलन नियतांक। हम जानते हैं जब लिमिट नहीं होती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 कैसा आएगा, टी की घात तो एक में एक जुड़ गया और उसी घात का भाग लग गया। अब हमें सी का मान निकालना है, तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर dx डैश अपॉन dt बराबर 0, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यूज अपने रखेंगे, dx डैश अपॉन dt ये 0 हो जाएगा और t दोनों पदों में ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो फिर अपने अपने dx डैश अपॉन dt इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 हम लिखेंगे, और c 0 हो जाएगा तो c नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब इक्वेशन नंबर नोट करते जाना, बाकी मैं इक्वेशन लिख दूंगा जो वापस यूज में आएगी, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन हमारे काम में आ रही है। ये हमारे पास में dx डैश अपॉन dt t समय बाद वेग आ गया। इसका फिर से समाकलन करना होगा, फिर से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x डैश माइनस 2, ये कोफिशिएंट ऐसा कैसा आ जाएगा, x डैश माइनस 2 कॉस ओमेगा जी कॉस लैम्डा, और u अपॉन जी इसका हो जाएगा, पहले किया था अपन ने टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, प्लस सी डैश हमारे पास में कोफिशिएंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा सी डैश, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फिर अपने इसमें कंडीशन डालेंगे, प्रारंभ में t बराबर 0 पर विस्थापन भी 0 था तो सी डैश का मान भी हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो x डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u अपॉन जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 बाहर ले लो तो यहां रह जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 टी क्यूब, और सी डैश 0 हो ही गया। ये हमारे पास में एक्स डैश का वैल्यू आ जाएगा। ये है समीकरण नंबर 5, ये भी नोट कर लेना आप, समीकरण नंबर 5 ये बाद में काम आएगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि टी का मान कैसे आएगा, टी का मान कैसे लेना है। जैसे हम देख रहे हैं कि पिंड को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो u वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और अंतिम वेग जाके 0 हो रहा है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा और t समय बाद ऐसा हो रहा है, तो हम लिखेंगे v डैश बराबर 0 बराबर u माइनस जी टी। तो t बराबर क्या आ जाएगा, u अपॉन जी। जरूरी नहीं है इसको v डैश लिखाओ, आप अंतिम वेग लिख सकते हो कि 0 है, तो u माइनस जी टी बराबर 0 और t बराबर u अपॉन जी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 5 में, 5 और 6 से x डैश इक्वल टू माइनस
ओमेगा जी कॉस लैम्डा, u अपॉन जी इसमें रखेंगे तो u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर आएगा, इसमें भी u क्यूब अपॉन जी क्यूब आएगा, तो ये अपने बाहर निकालेंगे, u अपॉन जी का क्यूब बाहर निकालेंगे, कोष्टक में क्या रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा u अपॉन जी के रूप में, ये 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u अपॉन जी का क्यूब। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी एक्स डेस, इक्वेशन नंबर 7 से भी नोट कर लें। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक समीकरण होता है तीसरा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रारंभिक वेग तो u है, पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस जी, ए की जगह जी आ जाएगा, एच की जगह एच आ जाएगा, v 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमारे पास में u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट स्क्वायर रूट 2gh। ये हमारे पास में u की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू अपने इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 7 में। एक्स डेस बराबर माइनस 2 अपॉन 3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा, यू की जगह रखेंगे रूट 2gh, 2gh रूट, और नीचे रखेंगे g और इसकी घात क्यूब। अगर ये रूट जी को इससे कैंसिल करें तो ये रूट जी बचेगा, तो 2h अपॉन जी का रूट आएगा और ये 3/2 बन जाएगा। 3/2 मतलब माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h/g की घात 3/2। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। इसको जरूर याद करना, इक्वेशन नंबर 8 लिख लेना, नोट कर लेना, माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h/g की पावर 3/2 एक्स डेस। ये हमारे पास में उत्तरी गोलार्ध में उदग्र फेंके गए, यू वेग से उदग्र फेंके गए पिंड का पश्चिम की ओर विस्थापन है, पश्चिम की ओर विस्थापन। इसका एक और फॉर्म निकाल सकते हैं अपने, अगर इस g को कैंसिल करें, जैसे 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। ये ध्यान रखना, ये तो आप जानते ही हो, वैसे फिर भी ध्यान रखना है इसको। जैसे एक्स डैश बराबर माइनस 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा, एक जी नीचे निकाल लिया, तो ये 2h की घात इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा g की घात 1/2। ये 1 और ये 1/2 प्लस में होगी तो 3/2 बन जाएगी ना, तो ये g कैंसिल। तो x डैश बराबर माइनस 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा, जी नहीं आएगा, कट गया। ठीक है, अब ये 2h स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2h, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा g 1/2। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा एक्स डैश की वैल्यू आएगी माइनस 2/3, फिर g लिख दिया,
जी लिखने की आदत हो गई। ओमेगा कॉस लैम्डा और 4 इंटू 8 अपॉन जी की घात 1/2 ये आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9, ये 9 नंबर हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये अलग रूप है। अगर ये ऑप्शन में पूछे, ऑप्शन अगर आपके चालू करते हैं मान लो अभी, तो ये एक्स डैश सूत्र, ये फार्मूला, पश्चिम की ओर विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में यू वेग से अगर उदग्र ऊपर की ओर पिंड फेंका गया है तो पश्चिम की ओर विस्थापन ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पिंड ऊपर अधिकतम ऊंचाई पे चला गया, पिंड वापस नीचे आएगा, ऊर्ध्वाधर सीधा नीचे की ओर, मैंने बताया था। तो उसका पश्चिम की ओर विस्थापन कितना होगा जब वो ऊपर की ओर जाएगा? तो ये होगा पश्चिम की ओर विस्थापन। ये वो अभी लिखा था, वो फार्मूला लिख सकते हैं। और उसका पश्चिम की ओर वेग कितना होगा? अंतिम वेग, वेग हमने क्या लिखा था? dx डैश अपॉन dt इक्वल टू, मैं बताता हूं, माइनस 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास में वेलोसिटी का फार्मूला आया था। तो इसमें हमने टी का मान रखेंगे। टी का मान क्या आया था? u अपॉन जी, ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो टी की जगह u अपॉन जी रखेंगे तो यहाँ u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर आएगा। इसकी जगह रखेंगे तो u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर आएगा, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। इक्वल टू -2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर 1 माइनस 1/2। तो ये हाफ ही बचेगा, हाफ से ये 2 कट जाएगा, नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा? माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? अपने पश्चिम की ओर वेग निकाल रहे हैं, ds डैश अपॉन dt u अपॉन जी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने u का मान लिया था √2gh, लिया था ना √2gh। ये मान हम इसमें रखेंगे, dx डैश अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा, इसकी जगह रखेंगे तो स्क्वायर से ही कट जाएगा, 2gh अपॉन जी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। जी से जी कैंसिल, एक जी कट जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी, ये हमारे पास में पश्चिम की ओर वेग आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 10, पश्चिम की ओर वेग आएगा ये। और यही वेग हमें आगे कंडीशन में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो काम में लेना है कि पश्चिम की ओर वेग हमने क्या लिया था, विस्थापन क्या लिया था। ये आगे इंटीग्रेशन में हमें जो फाइनल कंडीशन लगाएंगे, t बराबर 0 समय पर पश्चिम की ओर वेग कितना है, ये t बराबर 0 समय पर विस्थापन कितना है, ये वाला, ये या इसकी दूसरी फॉर्म हमने 8h³ वाली लिखी थी ना, वो वाली फॉर्म। ठीक है, समीकरण नंबर 9, ये दोनों याद रखना है। ये फाइनल कंडीशन, जब इनिशियल कंडीशन हम आगे इंटीग्रेशन करके लगाएंगे तब काम आएगा। तो अब क्या है कि पिंड नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि नीचे आ रहा है तो प्रारंभ में पश्चिम की ओर विस्थापन क्या होगा और उस समय वेग क्या होगा नीचे आते समय। पश्चिम की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे आ रहा है, सीधा नीचे आ रहा है,
ठीक है, तो उस समय वेग क्या होगा और विस्थापन क्या होगा ये हमने लिख लिया। अब हम पिंड के ऊर्ध्वाधर नीचे आते हुए, नीचे की ओर गति करते हुए पिंड के लिए गति का समीकरण निकालेंगे। कोरियोलिस बल के इफेक्ट के अनुसार समीकरण क्या होगा, ये हमने पिछला डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, -2 ओमेगा कॉस लेमडा u माइनस जी टी, ये हमने इक्वेशन लिखी थी m को काट के। तो अधिकतम ऊंचाई पर या प्रारंभिक की कंडीशन में ऊपर से जब आएगा तो u 0 होगा, पिंड ऊपर से आएगा अधिकतम ऊंचाई से तो u 0 होगा, तो u को 0 कर देंगे, तो डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, u 0 करेंगे, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ओमेगा जी कॉस लेमडा, ये फिर आ गया ओमेगा जी कॉस लेमडा और ये टी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू 2 ओमेगा जी कॉस लेमडा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी डबल डैश, हमारे पास में कोई कांस्टेंट आएगा, कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हो, ए डैश ले सकते हो, बी डैश ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट ले लिया अपन ने, जैसे सी डबल डैश ले लिया, तो टी बराबर 0 प्रारंभ में जब कण अधिकतम ऊंचाई पर था तब जो डी एक्स डैश अपॉन डी टी की वैल्यू होगी, ये भी हमने लिखी थी, क्या थी वैल्यू, माइनस ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h बटा जी, ये हमने वैल्यू लिखी थी। ठीक है, ये इसमें रखेंगे, टी 0, ये पद 0 हो जाएगा, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो सी डबल डैश का मान सीधा ये माइनस में आ जाएगा, तो सी डबल डैश का मान क्या आएगा, माइनस ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h अपॉन जी, ये सी डबल डैश का मान आ जाएगा। और ये मान हम इसमें रख देंगे, सी डबल डैश में रख देंगे, तो हमारे पास में डी एक्स डैश अपॉन डी टी क्या आएगा, 2 ओमेगा जी कॉस लेमडा टी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस आएगा ना, माइनस में आएगा, ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h अपॉन जी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू क्या कॉमन आएगा, ये 2 से 2 काट दो, तो ये ओमेगा जी कॉस लेमडा, ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 2h अपॉन जी, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब इसका और इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लेमडा, ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 2h अपॉन जी, इसकी गुणा में 1 है, तो ये हो जाएगा टी, ये हमारे पास, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, आपके ट्रिपल डैश वाला कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, आपके विस्थापन है, तो हमने विस्थापन का एक वो लिखा था ना, टी बराबर 0 पर, ऊपर से आ रहा है कण, तो अधिकतम ऊंचाई पर टी बराबर 0 समय ले रहे हैं, तो उस समय विस्थापन कितना है, एक्स डैश, अभी लिखा था हमने इक्वेशन नंबर 9, माइनस 2 अपॉन 3 ओमेगा जी कॉस लेमडा 2h अपॉन जी
की होल घात 3/2, ये हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब ये मान इस विग्न में रखेंगे तो एक्स डैश की जगह तो ये आ जाएगा, टी के ये दोनों पद 0 हो जाएंगे, तो सी ट्रिपल डैश जो हमारे पास में आएगा वो आएगा -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h/g की होल घात 3/2। ये हमारे पास में कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो एक्स डैश की वैल्यू आएगी ओमेगा जी कॉस लैम्डा t³ माइनस 2h/g इंटू टी माइनस माइनस मारा ना -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा, फिर क्या है 2h/g की घात 3/2 है पावर, ये ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ है ये देख लेना। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालेंगे यहां, क्योंकि पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है और एच ऊंचाई से आ रहा है, अधिकतम ऊंचाई एच है। ठीक है, और प्रारंभिक वेग 0 है, u का मान 0 है, ऊपर से आ रहा है ना, तो h बराबर 0t माइनस प्लस आएगा, ऊपर से आ रहा है ½ GT², तो t की वैल्यू आ जाएगी 2h/g की घात 1/2। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, रखो x डैश ये टी कब का है, जब उसने अधिकतम ऊंचाई पूरी तय करी और फिर नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे आते समय वो एच ऊंचाई पूरी तय करेगा ना, तो अंतिम टाइम टोटल टाइम है ये, नीचे ऊपर से नीचे आने का समय है, तो u 0 होगा उस समय, अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो u 0 हो जाएगा, तो अब एच ऊंचाई तय करेगा और g प्लस का g त्वरण होगा, तो t समय हमने लिया। और एक मैं ये कह रहा था कि उसमें जब वो ऊपर जाएगा तो अपने एक वेलोसिटी ले रहे हैं dx'/dt, वो वेलोसिटी नीचे आते समय है किसी t समय बाद शुरू में, ठीक है ना, और जब वो एकदम अधिकतम वेग, जब एकदम ऊंचाई पर जैसे ये पिंड जा रहा है, ठीक है ना, ये यहां पहुंचा, अब वापिस लौटेगा तो इस समय तो वेलोसिटी 0 होगी ना, ठीक है ना, फिर वो नीचे की तरफ चालू होता है, तो जिस वेलोसिटी से वो नीचे रवाना होगा ना वो dx'/dt है, परंतु जो अधिकतम ऊंचाई पर जो वेलोसिटी होगी u वो 0 होगी, तो वो 0 ली है अपन ने u, और ये t और ये 2h/g, ये मान हमने इसमें रख दिया ओमेगा जी कॉस लैम्डा, क्योंकि पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी से तो नीचे आएगा ना, वो dx'/dt है, और वो अधिकतम ऊंचाई पर गया, तो अधिकतम ऊंचाई पर जैसे हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं ऊंचाई पर, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, परंतु वो जब नीचे आता है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से आता है ना, तो वो मैंने बताई है dx'/dt। यहां हमने u 0 लिया है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर जो u होगा वो 0 होगा, तो इस t की जगह हम 2h/g रखेंगे, 1/3 2h/g, 1/2 है, ये 3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, माइनस 2h/g, और ये 2h/g 1/2 माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा, ये भी आएगा 2h/g होल पावर 3/2। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। सिंपल दिख रहा है, अब तो इतना टफ नहीं रहा है, तो आंसर आ गया। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की सतह से u वेग से
लैम्डा अक्षांश पर हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पिंड फेंका, तो नीचे आते हुए उसका जो पश्चिम की ओर विस्थापन होगा वो हम निकाल रहे हैं। एक्स डेस बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा। इसमें ये वैल्यू, ये इसकी घात 1 मान सकते हैं, ये 3/2 हो गई, कॉमन ले लो, 2h/g पावर 3/2, 1/3 -1, और ये हो जाएगा -2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h/g की घात 3/2, ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, 1/3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 2/3, सेम आएगा माइनस का 2, में लिख देता हूं एक्स डेस बराबर माइनस का 2/3, फिर आएगा ओमेगा जी कॉस लैम्डा, ये माइनस का 2/3 इस कोष्टक से आएगा, 2h/g 3/2 माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा, फिर आएगा 2h/g की होल घात 3/2। ठीक है, सेम है, तो 2 2 4, तो एक्स डेस इक्वल टू माइनस 4/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h/g की होल घात 3/2। ये हमारे पास में उत्तरी गोलार्ध में विस्थापन आ जाएगा पश्चिम की ओर, जब पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है यू वेग से, तो जब सतह पे वापस लौटेगा तो वो पश्चिम की ओर विस्थापित होगा, और उस एक्स डेस की वैल्यू ये होगी। ये डायरेक्ट भी याद रखनी चाहिए, इसमें से कुछ वैल्यूज आई हैं कोरियोलिस फोर्स की, वो एक्स डेस की एक बार वैल्यू आई, ऊपर जाते समय नीचे आते समय टी की वैल्यू, वो सब तुम्हें याद रखनी होगी। बीच में से कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप इस टॉपिक को समझें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।